बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। लगभग 99% मतदाताओं ने वोट डाला है। अब सवाल उठता है कि क्या ये 24 सीटें 2025 के लिए एक नया राजनीतिक समीकरण गढ़ेंगी, क्योंकि इस बार जिन पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है उन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा की इन 24 सीटों के लिए आज मतदान जब हुआ तो उसके बाद सबकी निगाह इस पर है कि क्या तेजस्वी यादव ने जिस नए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, क्या वो इसे साध पाएंगे या बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को लेकर ही इस चुनाव में जीत जाएगी, या फिर चिराग और मुकेश सहनी का भविष्य क्या होगा। तो वहीं वो कांग्रेस जो अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है बिहार में, क्या इस एमएलसी चुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी ने इस बार विधान परिषद की चुनाव में इन 24 सीटों में 10 सीट सवर्ण को दे दी और एक नया समीकरण उन्होंने बनाया। यह समीकरण है बिहार में सवर्णों की एग्रेसिव जाति मानने वाली भूमिहार को टिकट देकर। तेजस्वी यादव ने 5 भूमिहारों को चुनाव मैदान में उतार दिया। 23 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थे, 1 सीट पर उसने भाकपा माले को चुनाव लड़ने के लिए दिया। इन 23 में से 5 सीटें भूमिहार उम्मीदवारों को उतारा और तेजस्वी यादव लगातार प्रचार के दौरान यह कहते दिखे कि इस बार अब यादवों को, भूमिहारों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम सरकार में आ सकते हैं। लेकिन हम खास तौर पे अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि कुछ तो कुर्बानी देना ही पड़ेगा। अगर आप बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, अपना सरकार चाहते हैं, तो छोटी छोटी कुर्बानी नहीं दे सकते। आप लोग में क्या आदत हो गया, भाई एमपी भी हम ही लड़ेंगे, एमएलसी भी हम ही लड़ेंगे, एमएलए भी हम ही लड़ेंगे, सब चीज़ हम ही लड़ेंगे। ऐसे काम चलेगा जी? एक बगान में तरह तरह का फूल होगा तब ना बगान होगा, नहीं तो क्या फायदा। और हम A to Z की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। दरअसल अगर आप इन 24 सीटों की बात करें तो इस 24 में से 21 सीटें एनडीए के पास हैं और इन 21 में से भी 13 सीटें बीजेपी के पास हैं। लेकिन इस बार जब सीट शेयरिंग हुआ तो बीजेपी की सीटें कम हुई और बीजेपी ने अपने हिस्से से 1 सीट पशुपति पारस की पार्टी को भी दी। लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में से अति पिछड़ा और दलित पर ही भरोसा ज़्यादा दिखाया। तो अब यह भी देखना होगा कि क्या ये वोटर अभी भी इनके साथ बने हुए हैं या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान और सहनी इनसे अलग हो गए हैं। जेडीयू को अपने वोटर पर ज्यादा भरोसा। जेडीयू ने इस विधान परिषद की 24 सीटों के लिए जो चुनाव हुए उसमें अपने उम्मीदवारों के साथ बहुत ज्यादा फेरबदल इन्होंने नहीं किया और अपने परंपरागत वोटरों पर ही नजर इन्होंने बनाए रखी। उन्हें इनकी पूरी कोशिश थी कि इनके परंपरागत वोटर इनसे ना खिसके और जो सीटें जेडीयू के पास थी वो सीटें जेडीयू के पास ही रह जाए। तो अब देखना होगा 7 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो क्या जेडीयू का अपना समीकरण या पुराना समीकरण और नीतीश कुमार के विकास के नाम पर जो वो वोट मांग रहे थे, क्या उन्हें मिल पाया है या नहीं। चिराग और मुकेश सहनी की किस्मत का फैसला। एमएलसी चुनाव जो आज हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पर भी है कि जो चिराग पासवान लगातार जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतार रहे थे, क्या इस एमएलसी चुनाव में कोई खाता भी खोल पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनका एक ही उम्मीदवार जीता था और वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गया था। तो वहीं दूसरी ओर इस विधान परिषद के चुनाव के बीच में ही मुकेश सहनी एनडीए से बाहर कर दिए गए। मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर होने से पहले ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार दे दिए थे। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या मुकेश सहनी के उम्मीदवारों ने एनडीए के वोट में सेंधमारी लगाई है, क्या उनकी वजह से महागठबंधन को फायदा हो सकता है और एनडीए को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को अभी भी आधार की जरूरत है। बिहार में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि जब कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई, उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई कि वह 23 प्रत्याशी कौन होंगे, 24 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के लिए यह बड़ी मुश्किल थी कि प्रत्याशियों का सिलेक्शन कैसे किया जाए। फाइनली कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे। तो अब इंतजार इस बात का होगा कि 7 तारीख को जब काउंटिंग हो तो कांग्रेस का खाता एमएलसी चुनाव में जरूर खुले। यह चुनाव इसलिए भी कांग्रेस के लिए जरूर हो जाता है क्योंकि स्थानीय निकाय के वोटरों ने वोट दिया, यानी कि सीधे तौर पर ये जनता के नुमाइंदे हैं जो वोट डाल रहे हैं। तो अगर
आपकी पकड़ वहां ग्राउंड लेवल तक है, तो कांग्रेस के लिए यह ज़्यादा जरूरी है कि वह इस 24 में से जो 15 कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं उसमें से कोई एक तो इस चुनाव को जरूर जीते और उनके लिए खाता जरूर खोले। इस पूरे विधान परिषद के अगर चुनाव की बात करें तो दिलचस्प बात यह भी रही कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, अंदरूनी लड़ाई जरूर देखने को मिली। कुछ सीटों पर निर्दलीय जरूर खेल खराब कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जब 7 अप्रैल को बिहार तक पर सुबह से ही आपको एमएलसी चुनाव परिणाम के हम लाइव कवरेज दिखाएंगे, हर एक सीट का हाल बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हारा, और यह पूरे समीकरण क्या उनके किसी काम भी आया। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, साथ ही आप हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।